एक शब्द ने, एक शब्द से लुट गया, एक शब्द से। एक शब्द से राजा दशरथ का सारा खजाना लुट गया, कुछ ना रहा। बोले कौन से शब्द से? राम वन गमन से। कौन सा कृत्य ऐसा हो गया जिससे आज इतने भरपूर भरे पूरे पूर्ण परिवार में आज जो है एक ऐसा विषैला जो है, ऐसी विषैली वार्तालाप आ गया। सब कुछ है घर में, बताओ। करोड़ों करोड़ों तो छोटी चीज है ना। थोड़े समय में ही जो है करोड़ों का काम हो जाए। मतलब कोई कीमत, मतलब धन की कोई तुलना ही नहीं, इतना धन है। सोचो फिर दुख कहां से आ गया। दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़ गए, राजा जी को, राजा दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़ गए। तो कर्म जो होते हैं ना, और दुर्वचन जो लगे होते हैं ना आपके उसमें, तो कहीं ना कहीं उनका असर होता है। बोले क्यों? बोले ध्यान करो उस वक्त को जब श्रवण अपने माता पिता को, अंधे माँ बाप को लेके जा रहा था। राजा दशरथ थे, श्रवण बहुत धन में छोटे थे, बहुत। माँ बाप अंधे हैं, लेकर के बोले तीर्थ कराने जा रहे हैं। एक तरफ जो है माता जी बैठी हैं, एक तरफ पिताजी कांधे पे जो है लेकर जा रहे हैं, है ना, लेके। चल थोड़ा सा बीच रास्ते में रुके हैं, कहीं गले में उत्कंठा हुई कि थोड़ा सा जल पी ले, रात्रि का समय है। गए, बोले थोड़ा जल पी कर आते हैं। माँ बाप को कुटिया में छोड़ गए हैं, पर्णकुटी में, और वहां पे जल पीने गए। और इन्होंने क्या किया? बोले जो है शिकार करने गए थे राजा दशरथ, तो समझा कोई जानवर, और जानवर के धोखे में, देखिए धोखे में भी किया हुआ दुष्कर्म पाप, उसकी क्षमाई नहीं होती, है ना। कहीं ना कहीं उसका भी दंड मिल ही जाता है। तो सोचो, जान पूछ के किया हुआ जो अधर्म करते हो, उसका क्या नहीं मिलेगा? सोचो, गलत कह रहा हूं? जो धोखे से हुआ था उसकी सजा है ये। गलत कह रहा हूं? बताओ। ये वृत्तांत का सुनाने का मतलब कुछ और नहीं है मेरा, कि मैं आपको सुना के बहुत भावुक कर डालूं। ये सब अपनी कथा का मैटर नहीं करता। 10 मिनट रुलाने के बाद में फिर तुम्हें उसी गति में पहुंच जाना है, तो उसका मतलब क्या है? एक जगह हम गए, बोले महाराज जी ऐसा सुदामा चरित्र सुना देना कि लोग रोते ही रह जाएं। वाह, फिर हाँ ठीक है, मान लिया हमने। हम आधा घंटे में इतना रुला दे माता जी, इस विश्वास की बात। और कुछ लोग इस बात को जान भी गए, इतना रुला सकता हूँ कि रोते रोते कहो जो है यहाँ ऐसा लगे जैसे मौसम खराब हो गया। हाँ, देखो चाहे ऊपर देख लो, विश्वास न मानो। हमारा मौसम खराब है तो मौसम उनका भी खराब है। हाँ, यथार्थ बात बता रहा हूँ। लेकिन जो पाप कर्म आपने अनदेखे अनजाने में की, उनकी सजा तो सोचो। कहने का मतलब है कि जो जान पूछ के हो रहे है ना, जो कृत्य जो पाप जान पूछ के आप करते हैं, उनका क्या, उनकी सजा क्या सोचा है कभी? और आप क्या सोचते हैं कि मर के जाएंगे तब मिलेंगे? यही तो सबसे बड़ी भूल है आपकी। ये पता नहीं कौन से पंडित जी आपको बताते कि मर के जाओगे तब मिलेंगे। अरे तब तो प्यारे सोड़े जाओगे, इतने कोड़े चलेंगे कि तब तो जो है बोले दैया दैया करोगे, लेकिन जो है बस
बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब तो सीधे जो है, क्योंकि नारायण को ममता है अपने पुत्रों से, बालकों से, बच्चों से, लेकिन यमदूत को आदेश दे दिया ना हम देखेंगे और ना हम भौंकेंगे, इनको बिल्कुल साफ सुथरा जैसा भेजा था ऐसे ही करके वापस देना, है ना, जैसा भेजा था वैसे ही देना। आप सोचते मर जाएंगे, अभी कर लो, जितने पाप कर सकते हैं, जितना अधर्म कर सकते हैं कर डालेंगे, और जितनी धोखाधड़ी करनी कर डालेंगे, जो करना सब कर डालेंगे। फिर उसके बाद बोले उसके बाद तो क्या मर जाना है, कौन हमें देखने वाला है। लेकिन प्यारे एक बात ध्यान देना मेरी, मरोगे बाद में, हम आपको बता दें, बोले स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग और नरक दोनों तुम्हें यहीं देख के जाना है, कहीं बाहर नहीं मिलेगा स्वर्ग नरक, यहीं स्वर्ग है। बोले स्वर्ग क्या है? बोले महाराज स्वर्ग है क्या ये? बोले हम बता रहे स्वर्ग क्या है। बोले एक स्वर्ग, बोले क्या? कि जहां सुमति तहां, और बोले संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक नंबर स्वर्ग, बोले स्वर्ग का पहला कमरा, बोले जहां सुमति होती है, जहां सुमति होती है वहां पर स्वर्ग होता है। जहां भाइयों भाइयों में स्नेह होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, ठीक है, वहां जो है स्वर्ग होता है। पहला कमरा है स्वर्ग का, जहां भाई बैठ करके, चार दो भाई बैठकर शाम को एक साथ भोजन करते हैं, जब तक दूसरा आ नहीं जाता तब तक दूसरा खाता नहीं है, वो घर स्वर्ग है। और उनके जीवन में स्वर्ग की स्थापना है। दूसरा कमरा कौन सा है? बोले ध्यान देना मेरी बात को, भूल तो आप जाएंगे लेकिन फिर भी बार बार कह रहा हूं। बोले दूसरा कमरा है कि प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम माता, माते पिता गुरु नाम माता। क्या बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। बोले जिस घर में बालक प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण वंदन करते हैं, और बेटा बाद में घर से कोई काम करने निकलता है, बहुत से देर हो भी जाए लेकिन बेटा एक कप चाय लेकर के पिता को बैठी देने जाता है, हाँ, वो घर स्वर्ग जैसा होता है ना? उनके जीवन में कहीं ना कहीं, बताओ काका जी गलत कह रहा हूं? यही स्वर्ग है कि और कोई दूसरा स्वर्ग भी है? भाई आपने दूसरा देखा हो तो बता दो, है क्या कोई और दूसरा स्वर्ग? हाँ, एक जरूर हमने नरक देखा है। बोले क्या? बोले इसी चौपाई का हमने एक बताया बनाया कि प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, प्रातःकाल उठते हैं, ये नरक का कमरा बता रहा हूं। प्रातःकाल उठते हैं, बोले प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, और मात पिता के देरा देरा। नहीं समझे? प्रातःकाल होते उठते ही जैसे ही माता पिताजी से थोड़ी सी बात हुई, बस तुरंत शुरू। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। मतलब एक नरक में इसके जस्ट अपोजिट कार्य होते हैं।
मतलब विपरीत कार्य होते हैं। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि स्वर्ग में माता पिता का सम्मान हो रहा है, नरक में बोले जो है वही अपमान हो रहा है। अब इन सब के पीछे विषय क्या है? विषय कहीं ना कहीं आपका खुद ही का है। आपके आने वाले समय का जो भी कुछ बिगड़ रहा है उसको बिगाड़ने वाला कोई और नहीं है। बोले क्यों? बोले हम ही हैं महाराज, कोई और नहीं। बोले क्यों हो? बोले महाराज हम मंदिर जाते तो थे लेकिन कभी निस्वार्थ गए ही नहीं। सही बता रहे हैं। बोले हमने महाराज जीवन में भक्ति तो करी लेकिन कभी भी निस्वार्थता भक्ति नहीं की, हेतु की भक्ति करते रहे। बोले अहेतु के प्रति हता, बोले अहेतु की भक्ति नहीं की। तब की शास्त्र कहते हैं कि भक्ति हमें अहेतु की करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम मानने वाले कहां मनाने से। हम तो भागवत में जाएंगे, पंडित जी कहेंगे कि अब से ऐसा करेंगे, हाँ करेंगे, और जैसी भागवत समाप्त बोले कहे कि पंडित जी, कहे कि पंडित जी की बात। बताइए ऐसा ही होता कि नहीं होता? 4 बजा है, 6 बजने की देर है, और 7 बजे अगर 7 दिन का कोई बता दे कुछ तो बता देना, सब भूल भाल गए। और यही चाहता हूं कि भूले ना, इसीलिए बड़ी मेहनत करके आपको बता रहा हूं। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कहता हूं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे भाई कहीं ना कहीं आपके मन में यही भाव आता ना, पंडित जी तो कमाई करने आए हैं। बहुत स्पष्टीकरण से बता रहा हूं, पंडित जी कुछ लेने के लिए आए, कुछ देने के लिए नहीं चाहिए, रख लो अपना अपने पास। बताओ हमारा काम था भागवत कहना, सो हमने सुना दी, तुम तो प्रसाद ही बंटवा लो ढंग से, बड़ी बात है। हाँ देखो जो बात है सो साफ है, तुम प्रसाद ही बंटवा लो, बड़ी बात है, हमें नहीं चाहिए, दोगे नहीं लूंगा। और बताओ हमने ये संकल्प ले लिया कि जालौन से अगर धन दिया जाएगा लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जालौन में जो कथा कही थी वो हमने बहुत निश्चलता से कही और ठाकुर जी को समर्पित कर दी। अब ये बताओ, तब भी आपको हमारी बात में लगे कि कहीं झूठ है, असत्य है, कहीं हमारी अपनी बात मनवाने के पीछे ये सब बातें हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं मानेंगे, तो बताओ आपसे ले क्या रहा हूं, है ना? भाई मेरा धर्म है कि कहीं भी बिहारी जी का काम बिगड़े तो मेरे पास जो खड़ा हूं, बैठा हूं, जैसा जो कुछ भी हूं, जो भी है सब ले लो, लेकिन उनके काम में मेरे देखते देखते कोई कमी ना आ पाए। और आपके देखते देखते आ जाए तो फिर अब आप जाने। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बोले निश्चलता से आपको बता रहा हूं कि बात मान लीजिए, कुछ ना करिए, जीवन में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए, और थोड़ा सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए, थोड़ी बोले निस्वार्थता भक्ति करनी लगी है, अपने बड़ों का आदर करिए, और घर में आपस में एक दूसरे से प्रेम स्नेह बनाए रखिए, है ना? दो बातें बता रहा हूं, दो खासकर माताओं के लिए ये बातें दोनों। अच्छा एक बात बताओ, जब आप अपने मायके में थे, है ना, कहाँ थे? हाँ, और जब आप अपने मायके में थी तो कभी सही बताना, कभी कूटी गई है कि नहीं कूटी? अच्छा सही बताओ, कितने लोग कूटे गए अपने मायके में? बिल्कुल यथार्थ बात बता रहे हैं। बड़े होने तक कितने लोग कूटे गए? एको नहीं कूटे गए, चाहे 6-6 लाठी पड़ी हो दिन की गिनती, चाहे माताजी ने कंचली हाथ में ली हो वही फेंक के मार दी हो, लेकिन यहाँ बैठ के कबूलने वाले नहीं कि हम कभी पिटे भी। हम तो महाराज बहुत सज्जन हैं, बताओ ऐसी बात है कि नहीं?
तो बात कुछ यूं है, कहने का तात्पर्य आप देखिए, समझना हमारी बात। हास्य की बात से हम बिल्कुल एकदम गंभीर कर देते हैं, हमारी आदत में, क्योंकि हंसाने से ही व्यक्ति अपनी जो है जो असली चीज होती है वो निकालता है। ठीक है, जब जो है मान लो जैसे हम अभी कोई गंभीर बातें कर रहे हैं और आप तो एकदम से आप जो है आपका, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा आपको हंसाया, आपने मुस्कुराते मुस्कुराते कह दिया और हमने समझ लिया, हमने बात कुछ यूं है। बताओ, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मायके में मतलब माता जी के घर में एक माता जी थी, वो कूटती थी कि नहीं कूटती थी, डांटती थी कि नहीं डांटती थी, और बोले माता जी घर में हमारी सगी बहनें थी कि नहीं थी। बात समझना, चलने का समय, इसलिए कुछ बातें ऐसी सुनाए और समझा दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा कोई आपसे प्रेशर नहीं। बहुत दिन लगा दिया आने में। मेरा कोई प्रेशर नहीं है आपसे कि नहीं ऐसा करिए, ठीक है, सिर्फ कह सकता। माता जी के घर में पिताजी थे तो जरा में डांट देते थे, ए बाहर कहां जा रही हो। बताओ गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना। जालौन वासी हो, अमेरिका थोड़े ना है। हाँ, सबको पता होगा कि हम क्या कह रहे हैं, विदेश थोड़ा ना, ये जालौन ही है। तो पिताजी कहते थे कहां जा रही हो, एकदम से डर आया, पापा खड़े हैं हमारे, पिताजी खड़े हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, अंदर जा रहे हैं, बाहर गए ही नहीं थे। यथार्थ बहन जी बता रहा हूं। अभी तो चाहे जो कुछ भी हो, ससुराल जाके भले कहोगे हम हेलीकॉप्टर से उड़ते थे, लेकिन रहती थी घर के भीतर। बिल्कुल पिताजी की आंखों के इशारे से भय व्याप्त हो जाता था। बात समझना, 2 मिनट की बात है, बड़ी गंभीर है, लेकिन समझा दूंगा, समझाने से समझ में आ जाएगी। माता जी अच्छे से काम करवाती थी घर में। सास के घर जाओगी तो क्या करोगी जाके, ये लेक्चर दिन में 17 बार तो मिलने ही थे ठाड़े बैठे। देखो आगे बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं। और जब बहुत ज्यादा बात सी बिगड़ी तो जो हाथ में पाए सो फेंक के मार दी माता जी, मर जाओ तुम तो जो है ज्यादा अच्छा है। हाँ? वैसे तो ज्यादा रुपया पैसा धन दिया नहीं भगवान ने, और कर्मों से बिल्कुल खराब निकल जाओ तो फिर जो हो गई बात। अरे कुछ बनाना सीखो, कुछ घर का काम काज सीखो, तो दूसरे घर जाओ, कम से कम इसी की इज्जत हो जाएगी। बताओ यही बात है कि नहीं है? देखना, एक ये रूप सुनाता जा रहा हूं अभी आपको, अब आप बताना आगे। उसके बाद बोले घर में बहनें भी थी, बोले 2-2 3-3 बहनें थी। बोले तो एक कमरे में इतनी उठापटक हो जाती थी। हाँ, 20-20 साल 22-22 साल की हो गई हैं, खूब बड़ी हैं, कोई छोटी थोड़े ना है, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह 5 वर्ष की बालिकाएं की तरह, बच्चों की तरह एक दूसरे की चुटिया पकड़ के बिल्कुल एकदम जो है, हाँ बोले लियो, ऐसे लड़ जाती थी। माता जी सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सबने ऐसा जीवन काल निकाल के आई हो, चाहे वो 80 साल की हो गई हो और चाहे अभी बिल्कुल 60 में हो। और जो अभी 20 वर्ष की हमारी बिल्कुल बेटियां, बच्चियां, बहनें, वो भी ध्यान से सुने, उनके लिए भी जरूरी है ये वाली बात। सब कुछ किया कि नहीं किया? बहनें थी। अब मान लो, जैसे मान लो अभी हम बाद में आगे आएंगे कहने के लिए, तो जो है बढ़िया कोटी बूटी गई कायदे से जो है घर में, लेकिन थोड़ा आगे चले, भाई भी था एक घर में, था बहन जी की नहीं था, एक भाई भी था घर में। अब भाई ने जैसे ही देखा, बोले कुछ करो ना करो, बिना किए धरे गाँव पीछे से आके एक, हाँ
कहे पूरे घर में काहे घूम रही हो ऐसे चक्कर काटते, चुपचाप एक जगह नहीं बैठ पा रही हो। अब बड़ा भाई है बिल्कुल शांत, बताओ बात गलत, बिल्कुल बात सही। तुरंत बहन जी चुपचाप बैठ के बोले कहे, बोले सुनेगा धुनेगा कुछ नहीं, बिल्कुल तुरंत ही दे देगा। हाँ यही बात हकीकत है, बिल्कुल यही हकीकत है ही। बोले मारने में समय नहीं लगाएगा, बिल्कुल 2 मिनट में दे देगा और हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अच्छा कहने का तात्पर्य महाराज क्या है, अब ये पूछो। अब हम बताते हैं तात्पर्य हमारा क्या है। बड़ी हो गई, फिर इसके बाद में ब्याह हो गया, तो जिस दिन जो है ब्याह हो रहा था उस दिन तक तो बड़ी सज्जन सीधी थी। हाँ और जैसे ही जो है ससुराल पहुंची तो बस बोले हम तो जो है 4 दिन की चांदनी है और हम जो है बिल्कुल मूर्ति बन के रहेंगे 4 दिन। और बड़ा बैंड बजा भाई। और उस दिन लड़का बड़ा खुश, घोड़े में बैठा वो लड़का बड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे बड़ा मुस्कुरा रहा है भाई। आगे बड़े बैंड वाले जा रहे हैं। हाँ बैंड वाले जा रहे हैं, बैंड बज रहा है, बेचारे बैंड वालों को तरस आ रहा है। बोले बेटा हम बैंड बजा जरूर ले रहे हैं लेकिन दया तुम पे आ रही है। बोले काहे? बोले इस बैंड को देख के याद आ रहा है कि तुम ऐसे ही बजोगे कुछ दिन में। हाँ सही बात है, ऐसे ही बजोगे बिल्कुल। अब बेचारे लड़के का मुंह देख रहे हैं बैंड वाले और बजा रहे हैं। उसके बाद